बता दूं कि उच्च शिक्षा की जो रीढ़ है, जो कॉलेज के जो व्याख्याता होते हैं वो हड़ताल पे हैं। वही तो सर, ना तो वैकेंसियाँ हो रही है जिससे हम रेगुलर भर्ती कर पाए, कि व्याख्याता को जो समस्या हो समाधान हो पाए, ना इनको वो भी नहीं निकालना है। और जो कम से कम गेस्ट में पढ़ा रहे हैं अब उनको भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो। लेकिन बिना टीचर के, बिना पढ़ाई के यहाँ परीक्षा होने को प्रारंभ हो रहा है ना। है कक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं। आप किस स्तर पे कह सकते हैं कि गुणवत्ता शिक्षा छत्तीसगढ़ में मिल रही है? आप सर, पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के लिए हरेली त्यौहार पहला त्यौहार है और सब बढ़िया धूमधाम के साथ घर में मनाते हैं, लेकिन हम लोगों को इतना मजबूर होना पड़ रहा है कि आज हम लोग तूता रायपुर में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं अपना घर परिवार छोड़ करके, ताकि जल्द से जल्द हम लोगों का ज्वाइनिंग हो सके और हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। यूजीसी कहती है इन्हें 57,000 रुपये वेतन मिलना चाहिए, जो 50,000 रुपये मिल रहा था उसे भी घटाकर लगभग। और दिवाली में जहाँ सारे एम्प्लॉयज़ का बोनस बनता है, हमारा बोनस कटता है बोलना चाहिए, सैलरी ही कट जाती है। बताइए। लेकिन हमारी स्थिति इतनी गए बीते स्थिति है कि हम उच्च शिक्षा विभाग में जाते हैं, सचिव के आयुक्त के पास भी जाते हैं। ये पूरे शासन प्रशासन की पूरी लापरवाही है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लापरवाही है और उच्च शिक्षा का स्तर का तो और सर वो फाइल तो वही बताएंगे सर कहाँ अटकी है। कभी बोल रहे हैं वित्त विभाग, कभी बोल रहे हैं शिक्षा विभाग, कभी बोल रहे हैं वो कि अभी फिर मंत्रिमंडल के पास जाएगा। अभी तक 3 महीने से हम लोग बेरोजगार है, कोई बात सुना नहीं जा रहा है। हाँ, गेस्ट लेक्चर ही आप उस शिक्षा विभाग को चला रहे हैं, तो जब गेस्ट लेक्चर उस शिक्षा विभाग को चला रहे हैं तो क्यों इनकी नियुक्ति नहीं होती? कारण ये है कि प्रशासन हमारे बातों को सही अधिकारी तक पहुंचाने नहीं दिया जा रहा है। कहने को छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन आज 13 अगस्त है, आज भी कॉलेज में उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूरे तरीके से ठप है। ठप क्यों है, पहले आपको बता दूं कि उच्च शिक्षा की जो रीढ़ है, जो कॉलेज के जो व्याख्याता होते हैं वो हड़ताल पे हैं। जितने तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब गेस्ट लेक्चरर हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं। लेकिन अब सोचिए कि 1 जुलाई को शुरू होने वाला सेशन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि इनके अभी तक नियुक्ति का आदेश नहीं निकला। आप संख्या देखिए, सैकड़ों की संख्या में है और अभी ये घेराव के लिए निकलेंगे, तो इनकी क्या समस्या है उससे हम बात करेंगे। 1 जुलाई से सेशन शुरू हो जाता है, लेकिन अभी आप लोग को हड़ताल पे मजबूर हैं आप लोग। क्या कारण है? क्या सेशन शुरू नहीं हुआ है? क्या कारण है, बताएं। सर, अतिथि व्याख्याताओं के लिए 11 महीने का पॉलिसी बनाया गया है कि हमें शैक्षणिक कार्य में 11 महीने रखा जाएगा, लेकिन आज तक है ना हमें 11 महीना मिलता नहीं है। 9 महीना ही मुश्किल से मिलता है, 9-10 महीना, 10 महीना तो मिलता ही नहीं, 9 महीना 8 महीना मिलता है। और शैक्षणिक कार्य जो प्रारंभ हो चुका है 1 जुलाई से, 1 जुलाई के 31 जुलाई हो गया, उसके बाद अगस्त आ 10 अगस्त हो गया। ज्वाइनिंग कब होगा सरकार को भी पता नहीं है कि कब ज्वाइनिंग देना है। तो शैक्षणिक कार्य केवल कागजों में हो रहे हैं, है ना। इंटरनल एग्जाम कई कॉलेजों में प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन बिना टीचर के, बिना पढ़ाई के यहाँ परीक्षा होने को प्रारंभ हो रहा है ना। और वैसे ही हटाते समय कोई नियम नहीं रहता है, कभी भी हटा देते हैं, है ना। और ज्वाइनिंग के समय आदेश का इंतजार करना पड़ता है, एक बार की बात नहीं है सर। जैसे ये 11 महीना आप बोल रहे हैं, 1 महीना तो वैसे ही गुजर चुका है। कई पॉलिसी है 11 महीने, सरकार ने कहा है कि हम आपको 11 महीने तक सेवा में रखेंगे, लेकिन 11 महीना क्यों नहीं रख रहे हैं? 12 महीने तो हिम्मत ही नहीं है रखने का, लेकिन 12 महीने तो रख नहीं सकते। मतलब कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है? नहीं है, कभी भी हटा देते हैं, कभी भी निकाल देते हैं। परीक्षा प्रारंभ होता है, क्लास नहीं हो रही है, आप हट जाओ। जबकि ये उच्च शिक्षा संस्थान है, हायर एजुकेशन से बिलोंग रखते हैं सारे गेस्ट फैकल्टी जो है, सबकी क्वालिफिकेशन PhD नेट सेट है। अगर इस तरह की हायर एजुकेशन की स्थिति होगी तो भविष्य में हायर एजुकेशन कैसा होगा? कोई बच्चा है उच्च शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहेगा। अच्छा, ये तो जैसे निचले लेवल पे इस पर तो यूजीसी का भी गाइडलाइन होगा, सीधी बात है। वही बात कर रहा हूँ, यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से हमने नियुक्ति हुआ है, लेकिन तनख्वाह गाइडलाइन के हिसाब से सरकार हमें दे नहीं सकती है, उनमें हिम्मत ही नहीं है देने का। अच्छा, ये तो हिसाब से ये हो कि दैनिक वेतन भोगी टाइप की स्थिति बना देना। दैनिक वेतन भोगी से भी खराब स्थिति है सर। एक मजदूर को कब आना है और कब जाना है, हम अपने घर में काम कराने के लिए भी बुलाते हैं तो भैया फलाने दिन आना, ये हम बता के रखते हैं 1 महीना 2 महीना जब भी हो। लेकिन हमारी स्थिति इतनी गए बीते स्थिति है कि हम उच्च शिक्षा विभाग में जाते हैं, सचिव के आयुक्त के पास भी जाते हैं, कोई तिथि बताने को तैयार नहीं कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी और हमारी छुट्टी कब होगी। तो राज्य सरकार जब यूजीसी का ही गाइडलाइन नहीं मान रही है, यूजीसी तो बोलती है ना कि 57,000 रुपए कम से कम। बिल्कुल सर, ये गाइडलाइन के तहत है। वो आप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चीजों को भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि सेमेस्टर शिक्षक में हाई कोर्ट से भी जज ये
कोट करते हैं कि शिक्षकों को सम्मान स्वरूप जो वेतन मिलना चाहिए वो कई राज्यों में नहीं मिल रहा है, इसलिए राज्य की जो उच्च शिक्षा की स्थिति है बिगड़ रही है। आप देखेंगे भारत में 27-28 राज्यों में मात्र गिन के केरल, त्रिपुरा और गिने चुने राज्य हैं जहां सकल नामांकन दर अच्छी है। अगर भारत के औसत सकल नामांकन दर की बात करें 27.5% औसत होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 19.6 लगभग छू पाई है। ऐसे में उच्च शिक्षा में नामांकन दर कब बढ़ेगा, जब महाविद्यालय में उच्च स्तरीय जो पीएचडी, नेट सेट, हाई क्वालिफाइड शिक्षक है वो उपस्थित होंगे। लेकिन आज 15 अगस्त आने को है सर, महाविद्यालय में शिक्षक नहीं है, बच्चे घर पे हैं, शिक्षक घर पे है, महाविद्यालय खाली है, कक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं। आप किस स्तर पे कह सकते हैं कि गुणवत्ता शिक्षा छत्तीसगढ़ में मिल रही है? आप बिल्कुल, ये तस्वीर आप देखिए, ये सैकड़ों की संख्या में कतारबद्ध हो रहे हैं क्योंकि अभी कूच करने निकलेंगे। संचार मंत्रालय का करेंगे घेराव? नहीं सर, हम मंत्रालय का सर, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अतिथि व्याख्याता का जो नियम बने हैं सर, उसमें हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है सर, उस पर मैं अपना बात रखना चाहता हूं। जैसे कि सर जो हमारा पॉलिसी बना है उसमें सर क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल के साथ सर वेतन में विसंगति पाई गई है सर। जैसे कि सर यूजीसी जो गाइडलाइन है, नियमित भर्ती होती है सर, उसमें उनका वेतन समान रहती है सर, लेकिन क्रीड़ा अधिकारी के साथ और ग्रंथपाल के वेतन में सर विसंगति पाई गई है। उनका जो वेतन है सर उसमें कम रखा गया। तो हम ये चाहते हैं कि सर उनके समरूप समतुल्य भुगतान किया जाए सर। तो देखिए, पूरे घेराव की तैयारी हो चुकी है। अभी यहाँ से ये सैकड़ों की संख्या में कूच करेंगे। तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ हमने ये भी कवरेज किया था कि सरकार ने जो है, एक तो व्याख्याता की जो भर्ती है, पोस्ट है, वो नहीं निकाल रहे हैं। दूसरा, जो पढ़ा रहे हैं पहले से ही, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, आपको हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। वही तो सर, ना तो वैकेंसियां हो रही है जिससे हम रेगुलर भर्ती कर पाए, कि व्याख्याता को जो समस्या हो समाधान हो पाए, ना इनको वो भी नहीं निकालना है। और जो कम से कम गेस्ट में पढ़ा रहे हैं, अब उनको भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो, तो आप बच्चों का भविष्य जो है इतना अंधकार में कैसे डाल सकते हो? ये तो आप लोग दैनिक वेतन भोगी टाइप का काम, मजदूर जो होता है। दैनिक भोगी से भी ना उस पार हो गए हैं, क्योंकि जो है महीने में किसी भी दिन आप देखोगे 15 दिन, 20 दिन, इतने ही दिन कार्यकाल वाले होते हैं। दैनिक भोगी कम से कम दैनिक प्रति दिवस उसको मिलता है ना। अच्छा, ये जो दिवाली दशहरा जब होता है तो उस समय तो आप लोगों को तनख्वाह ही नहीं मिलती होगी, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती होगी त्योहार के। दीपावली, दशहरा, क्या मैं तो राष्ट्रीय पर्व का भी हमको वेतन नहीं मिलता सर। चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी, हम कॉलेज तो जाते हैं लेकिन हमको वेतन नहीं मिलता। मैडम, जब त्योहार का समय आता है, त्योहार का समय तो आप लोग तो दुखी हो जाते होंगे। 15 अगस्त को छुट्टी, 26 जनवरी की छुट्टी, दिवाली दशहरा के बाद तो जेब खाली हो जाती है। दिवाली में सबसे कम बनता है सर, जबकि दिवाली इतना बड़ा फेस्टिवल है हम सबके लिए, और दिवाली में सबसे कम हम लोग की सैलरी बनती है सर। अक्टूबर नवंबर में दशहरा रहता है, दिवाली तो सब, हाँ, कोई छुट्टी नहीं सर, कोई छुट्टी नहीं ले सकते हम। तो यूजीसी के नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है। 57,000 तो यूजीसी भी बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और दिवाली में जहाँ सारे एम्प्लॉयज का बोनस बनता है, हमारा बोनस कटता है बोलना चाहिए, सैलरी ही कट जाती है। बताइए, ये तो अन्याय ही है ना। लेकिन सर अभी जो पॉलिसी आई है उस पॉलिसी में उन्होंने मेंशन किया है कि वो 11 जो है हमको अवकाश दे रहे हैं, जो कि एक बेहतर उनकी तरफ से। 11 अवकाश में तो पैसा बचेगा, ठीक है उनका, लेकिन 2,000 रुपए जो बोल रहा है उसको लागू क्या कर रहे हो? फाइल अटकी कहाँ हुई है? सर वो फाइल तो अब वही बताएंगे सर कहाँ अटकी है। कभी बोल रहे हैं वित्त विभाग, कभी बोल रहे हैं शिक्षा विभाग, कभी बोल रहे हैं वो कि अभी फिर मंत्रिमंडल के पास जाएगा। तो ये टाल मटोल एक तरीके से चल रहा है, ऐसा हमको लगता है सर। अरे देखिए, पीरियड हिसाब जो है, इनका पैसा था 500 रुपए पर पीरियड, बाद में 2,000 रुपए कर दिया गया। कभी 2,000 रुपए पर डे हिसाब से मिला है आप लोग? नहीं मिला है सर, मिलेगा भी कहाँ से? पहले मिलता था जब अतिरिक्त 8,000 जुड़ता था, तो अब ना कोई दिन 20 दिन, कोई दिन 21 दिन वर्किंग डे है, तो उसमें 40,000 और 42,000 तक ही टिक जा रहा है। हमारी सरकार से गुजारिश है, केवल हमको डायरेक्ट 13 तारीख को ही ज्वाइनिंग दे और फिक्स वेतनमान मासिक 50,000 दे, यही हमारी मांग है। एक बात तो तय हो गई है कि जो सेशन है 12-11 महीने का, उसमें आपका 1 महीना तो गया। एक महीना नहीं, ये 11 एक महीना नहीं, हमको 15 मई को आजाद कर दिया गया था, है ना। कि अब आपकी छुट्टी हो चुकी है, 15 मई से अगस्त हो गया, तो मई, जून, जुलाई, तरह का सब 4 महीने मानिए हमारे 4 महीने पूरे खराब हो चुके। 11 महीने में 4 महीने तो यही निकल गए। मतलब इस महीने सेशन आपका जो 7 महीने का ही तनख्वाह अगर हो जाती है नियुक्ति, तो 7 महीने का वेतन मिलेगा। हाँ, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा, मगर 50 कभी नहीं मिलेगा। तो ये आप लोग जो किस्त रहती है घर में, किस्त होता होगा गाड़ी का, फ्रिज का, टीवी का, ये तो आदमी तो इस व्यवस्था में तो निपटा ही जाएगा, मतलब बाउंस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, और खोने के लिए भी कुछ नहीं है हमारे पास, पाने के लिए बहुत कुछ है, मगर ये तो सुनने में बहुत ज्यादा आर्थिक असुरक्षा लग रहा है। लोन वगैरह का कुछ प्रोविजन नहीं है हमारे लिए। कुछ प्रॉब्लम हो गई तो दूसरे का चेहरा देखना पड़ता है, वो हमको हेल्प कर दे ताकि हम अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अभी कुल मिला के अगर बोले, कुल मिला के तो एक मांग, अगर मतलब मुख्य मांग आपकी क्या बोले? तत्काल ज्वाइनिंग के साथ 50,000 एक मुफ्त वेतन,
मैडम अभी 3 महीने तो नुकसान हो गया, मई में आप लोग को फ्री कर दिए थे, 15 अगस्त अभी आने वाला है, ये बीच का समय तो गया, अगले सेशन में 3-4 महीने आपका ऐसे ही कम। बना रहे हैं ना, उच्च शिक्षा मंत्री जी हमारे लिए नीति बना ही रहे हैं, 3 महीने से बना रहे हैं, 3 महीने का बैग का पैसा देंगे वो हमको, उसका भी तो देंगे ना, वेतनमान प्रदान की जाएगी। हाँ, तो अभी का वेतनमान भी देंगे और वो तो 3 महीने निकल गया उसका भी वेतनमान देंगे, उसी के लिए तो नीति बना रही है। क्या अभी क्या मांग है आप लोग, ये एक लाइन में बोले तो सबसे प्रमुख मांगे क्या क्या है? सबसे पहली प्रमुख मांग है, हमको तत्काल ज्वाइनिंग चाहिए 11 महीना पूर्णकालिक अवधि तक के लिए। हम लोग को पूरा 1 जुलाई से जो ज्वाइनिंग है उस डेट पे हमको ज्वाइनिंग तत्काल ज्वाइनिंग चाहिए बस। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी क्या बोलता है बताएं। नहीं, हमने शासन प्रशासन से बहुत ही विनम्र भाव से हमने उनसे बातें की हैं। हम उच्च शिक्षा मंत्री के सेक्रेटरी, सचिव और क्या कहते हैं वित्त विभाग के सेक्रेटरी, सचिव, आयुक्त मैडम से रोज पर्सनली हम सब जा के मिलते थे और बहुत विवश होके हमको ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। फिर भी हमको उनसे आस है कि आज वो हम हमारी ज्वाइनिंग लेटर निकालेंगे। देखिए 1 जुलाई को जो कॉलेजेस शुरू होने थे वो पूरे तरीके से अभी बंद है, क्योंकि व्याख्याताओं की पोस्टिंग सोचिए अभी तक नहीं हो पाई है। तो आप सोच सकते हैं कि जो प्रदेश में उच्च शिक्षा की अभी क्या स्थिति है। इनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति जो है 1 जुलाई से दिया जाए और ये कॉलेज में जाकर पढ़ाना शुरू करें। और इनका जो यूजीसी का नियम है 57,000 रुपए, अगर सरकार वो नहीं दे सकती तो कम से कम 11 महीने का जो जॉब है वो दे और 50,000 रुपए फिक्स सैलरी दे। मंत्री तक ये बात जा चुकी है, पता नहीं इस पर रिएक्शन क्यों नहीं मिल रहा है। पढ़ाई पूरे तरीके से कॉलेजेस में ठप है। इस पूरे मामले में मंत्री क्या कहते हैं, बाइट लेकर इस खबर में अपडेट करके हम आपको बताएंगे। देखिए प्रदर्शनकारी शिक्षकों को आगे पुलिस ने रोक लिया है और ये यहीं बैठ गए हैं और ये चाहते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी को ही ज्ञापन सौंपे, ना कि तहसीलदार या किसी पुलिस अधिकारी को। लेकिन आपको पहले हम बता दें, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये नेट सेट सब पास किए हुए हैं। प्रोफेसर बनने के लिए जो डिग्री चाहिए होती है ये सब वो डिग्री पास किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी है। ये जो आज स्थिति बन रही है, इतनी टकराव की स्थिति है, इसका कौन है जिम्मेदार? क्यों धरने पे बैठना पड़ रहा है? क्यों कॉलेजेस पे पढ़ाई ठप है? क्यों आप लोग सड़क पे बैठे? इसका जिम्मेदार कौन है एक लाइन में? इसका जिम्मेदार एक छोटी सी फाइल है, जो कि फाइल जो है या तो वित्त विभाग में अटकी है या तो उच्च शिक्षा विभाग के खेमे में अटकी है। तो ये इसका क्या आप लोग की नियुक्ति आदेश अभी तक निकला है कि नहीं? हाँ, उस फाइल के अंदर नियुक्ति आदेश ही है जो कि अटका हुआ है। मतलब अभी तक आप लोगों की नियुक्ति ही नहीं हुई है, इसलिए आप कॉलेजेस में जा ही नहीं पा रहे हैं। जी। वेतन कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा तो बात की बात है। अभी तक आप लोग की नियुक्ति आदेश नहीं हुई, इसलिए कॉलेजेस में पिछले 45 दिन से पढ़ाई ठप पड़ी है एकदम से, बिल्कुल जी। कब से शुरू होता है सेक्शन? सेशन 1 जुलाई से चालू हो जाता है कि भाई यथावत आपका एडमिशन और क्लासेस जो है एकदम रेगुलरिटी एकदम चालू हो जानी चाहिए। मतलब सीधी बात है, 45 दिन बच्चों की अगर पढ़ाई का नुकसान हो रहा है तो ये इस पे जिम्मेदार सीधा अधिकारी है उच्च शिक्षा विभाग। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ बैठे हुए जो उच्च शिक्षा अधिकारी है वो कभी गेंद को इस पाले या उस पाले करके हमको गोल गोल घुमाया जा रहा है। उनको जब पता है 15 मई तक हमारा जो शैक्षणिक सत्र समाप्त होता है, उसके बाद उनको जो भी औपचारिकता जो है पूरी करनी चाहिए, फाइल जो भी वित्त विभाग में या जहाँ भी भेजना होता है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए 1.5 महीने में। 1 जुलाई को हमको ज्वाइनिंग आदेश हमारा आ जाना चाहिए, मगर शिक्षा विभाग जो सोया हुआ है और हजारों छात्राओं का उनका भविष्य चौपट हो रहा है। तो सोचिए 15 मई को जो इनका 11 महीने वाला टर्म जो पिछले साल का 11 मई को वो 15 मई को खत्म हो चुका है। 15 मई के बाद एक नया आदेश निकलना था, इनकी नियुक्ति होनी थी, वो नियुक्ति आदेश आज तक नहीं निकल पाया है। मतलब सरकार इनकी नियुक्ति का आदेश नहीं दे पाई है। इसी कारण से पूरे कॉलेजेस में जो 3 शिक्षक नहीं जा रहे हैं, व्याख्याता नहीं जा रहे हैं और कॉलेज पूरे तरीके से पढ़ाई जो है वो ठप पड़ी हुई है। अगर आप सोचेंगे कि हड़ताल पे बैठे हैं, धरने में बैठे हैं, इस कारण कॉलेज बंद है, तो ये उसके जिम्मेदार नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर बोल लीजिए या वो अधिकारी जिम्मेदार है जो उस पूरी फाइल को रोक के रखे। इन्हें कितना वेतन मिलेगा, 57,000 मिलेगा, 40,000 मिलेगा कि 50,000 मिलेगा, ये तो बात की बात है। इनकी नियुक्ति नहीं हुई है, इसी कारण से कॉलेज में पढ़ाई ठप है। अभी बातचीत चल रही है, ये अड़े हुए हैं कि उच्च शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को ही अपना ज्ञापन देंगे। ये बात पुलिस मानती है, प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं कि नहीं, आगे क्या स्थिति होगी आपको खबरें बताएंगे। सर 15 मई से हमें निकाला गया है कॉलेज से, ठीक है। आदेश है कि 15 मई से हमारा सेशन का ऑफ, ठीक है, ये आदेश नहीं हुआ है, लेकिन हमारा ये फिक्स नहीं है कि हमें ज्वाइनिंग कब दिया जाएगा। 3 महीना हो चुका है, हमें ज्वाइनिंग नहीं मिला है और हमारा ऐसा है कि जितना दिन हम जॉब करेंगे पर डे के अकॉर्डिंग हमको पेमेंट मिलता है, ठीक है। दैनिक वेतन भोगी के समान है हम लोग, और 3 महीने से हमको वेतन नहीं मिला है, तो आप सोच सकते हैं हमारी दैनिक स्थिति क्या होगी।
कोई ईएमआई लेके कोई घर बना रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, ठीक है। इसमें अब वो कहाँ से ईएमआई अपना भर पाएगा? आर्थिक रूप से इतना शोषित महसूस कर रहे हैं कि बताया नहीं जा सकता। ये 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली तो काम कैसे चला रहे होंगे? मतलब बहुत संकट हो गए तो बहुत संकट है सर। अभी तक 3 महीने से हमको निकाल दिया गया है, लेकिन अभी तक और वो पॉलिसी जो बनाया गया है उसमें बोला गया है कि आपको 1 जुलाई से जॉइनिंग दी जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग आज इस कॉलेज में रहने के बदले, एक त्योहार मनाने के बदले आज तूता में हम लोग ये बूता कर रहे हैं। ऐसा हमारे साथ हो रहा है और हम सरकार से आग्रह करते हैं जल्दी से जल्दी हमको नियुक्ति दी जाए, ताकि हमारे साथ-साथ बच्चों का भी भविष्य के साथ खिलवाड़ है एक प्रकार से देखा जाए। आज 1 जुलाई से आप सेशन चालू कर दिए, एनएपी लागू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक ना ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। टीचर की नियुक्ति नहीं हुई है और छत्तीसगढ़ पूरे राज्य में लगभग 700 अगर रेगुलर होंगे तो यहाँ 3000 गेस्ट फैकल्टी कार्यरत है। और 3000 गेस्ट फैकल्टी अगर रोड पे है तो बच्चों का भविष्य भी हमसे ज़्यादा अंधकार बच्चों का भविष्य है, जिससे हमको आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। 3 महीने से हम कॉलेज से बाहर हैं, अभी कैसे चला रहे हैं, कैसे चल रही ज़िंदगी, हम बहुत परेशान महसूस कर रहे हैं अपने आप में। और सरकार से निवेदन चाहेंगे जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। और पॉलिसी जो चेंज किया गया है उसमें भी हमको 50,000 पहले दिया जा रहा था, उसमें भी कटौती करके अब 40,000 42,000 किया जा रहा है, जो कि हमारे लिए दयनीय स्थिति है। क्योंकि कभी भी देखा जाए तो हर किसी विभाग देखा जाए तो उसमें पॉलिसी जब बनता है तो उसमें सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा राज्य है जिसमें सैलरी में कटौती की जा रही है, ऊपर से ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। बहुत दयनीय स्थिति में चल रहे हैं। सरकार से आग्रह है कि जल्द से हमारी नियुक्ति की जाए। ये हरेली पहला त्योहार होता है छत्तीसगढ़ का। जी सर। तो पहले दिन आप लोग को तो जेब बताइए। खाली और जमीन में बैठना पड़ रहा जी सर, पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के लिए हरेली त्यौहार पहला त्यौहार है और सब बढ़िया धूमधाम के साथ घर में मनाते हैं, लेकिन हम लोगों को इतना मजबूर होना पड़ रहा है कि आज हम लोग तूता रायपुर में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, अपना घर परिवार छोड़ करके, ताकि जल्द से जल्द हम लोगों का ज्वाइनिंग हो सके और हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। क्योंकि पिछले 3 महीने से हम लोग आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, बहुत ही परेशान हैं। सबका घर परिवार है सर, तो परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ बच्चों का भी भविष्य बिगड़ रहा है, मतलब अंधकार में हो रहा है, तो तत्काल ज्वाइनिंग दे। प्रदर्शनकारी गेस्ट लेक्चरर सब तूता से आगे बढ़कर देखिए नया रायपुर तक पहुंच चुके हैं और इन्हें पुलिस ने यहां पर भारी बल लगाकर रोक दिया है, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए कि शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को ही अपना ये ज्ञापन सौंपेंगे, इस मांग पर ये अड़े हुए हैं और इसीलिए वो यहाँ पर बैठ गए हैं। देखिए एसडीएम हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन्हें ही ज्ञापन दे दिया जाए। तो इनसे बात करते हैं कि क्या मांग है, किस मांग पर अड़े हैं और ये यहीं पर क्यों बैठ गए हैं। ये घेराव के लिए आप लोग जा रहे थे, यहीं रुक गए, क्या कारण है? कारण ये है कि प्रशासन हमारे बातों को सही अधिकारी तक पहुंचाने नहीं दिया जा रहा है। अधिकारी या जो भी मंत्रिमंडल है, मंत्रीगण है, उन तक बात को पहुंचाने, डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करने दिया जा रहा है। किसे आप लोग ज्ञापन किसे सौंपना चाहते हैं? हम कम से कम आयुक्त जो है उच्च शिक्षा विभाग के, उनको अपना ज्ञापन सौंपना चाहिए। अभी क्या बोल रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि हमने तहसीलदार जो सर आए हैं उनको प्रशासन की ओर से हमारा ज्ञापन लेने के लिए भेजा गया है, लेकिन हमारे सभी पूरे संघ के ओर से सबका वही राय है कि हम इतना दिन से, पिछले 3 महीने से, मैं बता रहा हूँ आपको, जब से हम 15 मई से हम घर बैठे, 3 महीना बेरोजगार हो गए, तब से हम प्रयास कर रहे हैं और 50 बार लेटर आयुक्त, सचिव, मंत्री, दुनिया सबको दे डाले हम। आज तक कुछ, ये तहसीलदार सर फिर यहाँ कागज लेके फिर क्या होगा बताइए। आज धरने की हमको अनुमति लेनी क्यों पड़ी? हम क्यों इतना भीड़ लेकर के आए नया रायपुर में? सब लोग घर हरेली में त्योहार मना रहे हैं, वहाँ ठेठरी खुरमी खा रहे हैं, हम यहाँ हमको एक तो 5 रुपए का बिस्किट में यहाँ पे दिन गुजारा करना पड़ रहा है। ये स्थिति है, आप बताइए। हम 3 महीने से बेरोजगार, ये हमारी बात सुनेंगे क्या? 3 महीने में कौन किससे बात हुई? मंत्री जी से बात हुई या बात हुई है? 15 बार जी, मंत्री जी से कम 15 से 20 बार मुलाकात हो चुकी है, सचिव महोदय से हो चुकी है, आयुक्त मैडम से लगातार अभी तक मैसेज और फोन कॉल और उनके कैबिन तक जाने की बात हो रही है, वो तब तक मुलाकात ही हो रही है और उनका आश्वासन अभी तक है, आश्वासन अभी तक दिया जा रहा है कि आज बुलाएंगे, 10 मिनट में मैं नियुक्ति पत्र निकाल देती हूँ, 10 मिनट में निकाल दूंगी, लेकिन वो 10 मिनट अभी तक नहीं आए हैं और हम यहाँ तक आज के बैठे। 45 दिन तो सेशन पीछे हो चुका है, आप लोग का नुकसान, बच्चों का नुकसान, पढ़ाई में पीछे तो हो ही चुके हैं वो सब। अभी क्या लग रहा है कब तक सेशन शुरू होगा? कम से कम 2 महीना नुकसान तो उनका भी हो गया। जो 11 महीने का वेतन आपको मिलना था, जो पारिवारिक आर्थिक स्थिति है
वो तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि 2 महीना और आप लोग कमजोर हो जाएंगे। जी जी। और इसके बाद अब वो 2 महीने का चलो ठीक है, हमारा तो पैसा भरपाई हम लोग कैसे भी जिंदा चल रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का पढ़ाई का वो भरपाई कैसे करेंगे, ये शासन जानेगी, प्रशासन जानेगी, और वो शिक्षा विभाग जानेगा कि किस प्रकार बच्चों की पढ़ाई को। और बोलते हैं कि उच्च शिक्षा मतलब स्तर को बढ़ाएंगे, कहाँ की स्तर बढ़ रही है बताइए, और बल्कि कहाँ से 2 महीने की वो पढ़ाई उसका ठप हो गया है, कैसे करेंगे? ठप्प पड़ी तो पूरी शासन की लापरवाही, आपकी नियुक्ति नहीं हुई है ना अभी तक। जी नहीं, ये पूरे शासन प्रशासन की पूरी लापरवाही है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लापरवाही है, और उच्च शिक्षा का स्तर का तो और मैं कड़ी निंदा करती हूँ। अभी क्या स्टैंड रहेगा आगे आप लोग का? आज तो 1 दिन का धरना है, उसके बाद तो हाँ, रात बिताएंगे ये अलग चीज है, लेकिन क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि अभी तक सोई रहेगी क्या? इतना सब कुछ हम लोग बोल रहे हैं, जो बोलना नहीं चाहते उनके उसके विरोध में, अभी तक वो सोए रहेगी क्या? उनको इतना दिख नहीं रहा है कि इस प्रकार के हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने हम लोग आवाज दे रहे हैं। अभी सर ने कहा जैसे तहसीलदार का, क्या सभी विभाग के लिए जब विभागीय मंत्री होते हैं तो शिक्षा विभाग के लिए शिक्षा मंत्री नहीं है क्या? वो तो बात कर सकते हैं हमसे, हमारी आयुक्त तो बात कर सकती है हमसे। तहसीलदार सर को हमको हमारे पास सामने भेज के हम क्या जताना चाह रहे हैं? आयुक्त तो घुमा ही रहे ना। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक 3 महीने से हम लोग बेरोजगार है, कोई बात सुना नहीं जा रहा है। अभी उस शिक्षा की गुणवत्ता न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 में क्यों आई थी सर? क्योंकि उस शिक्षा विभाग में कॉलेजों की शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। तो बढ़ेगा कैसे सर, जब उसमें टीचर होंगे। यहाँ पे सर 70% से अधिक अतिथि व्याख्याता कार्यरत है पूरे छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में, और पूरे छत्तीसगढ़ में, और सर उस शिक्षा का भार इन्हीं के हाथों में है। गेस्ट लेक्चर ही हाँ, गेस्ट लेक्चर ही आप उस शिक्षा विभाग को चला रहे हैं। तो जब गेस्ट लेक्चर उस शिक्षा विभाग को चला रहे हैं तो क्यों इनकी नियुक्ति नहीं? सब परिवार वाले, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, किन्हीं के बच्चे हैं, उनको भी तो फीस भरना है सर आगे, उनको अपने बच्चों को शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना। तो उनके लिए सब यहाँ पे 3 महीना से कोई पैसा नहीं आया। एक बात समझ में आ रही, महंगाई जैसे बढ़ रही है, पेट्रोल है, तेल है, आटा है, लेकिन आप लोग को 57,000 रुपए जो यूजीसी बोला है वो ना देके जो 50 था वो भी कम करके लगभग 42-44 ले आए। आप बात सुनिए, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 आई सर, तो उसमें एक दिन का 2400 रुपया अतिथि व्याख्याताओं को बोला गया, और जब ये नियुक्ति अभी आ रही है तो इसमें मानदेय भारत के इतिहास में कोई नौकरी में ऐसा नहीं हुआ है कि आपका मानदेय कम हुआ हो। इस बार मानदेय हमारा 2000 रुपया कर देंगे, और सर किसी भी सत्र में महीने में 20 दिन, 21 दिन, मैक्सिमम 22 दिन से ज्यादा कोई क्लास नहीं चलते, जिसमें त्यौहार होता है, संडे होता है, इस मिलाकर छुट्टी में दिवाली दशहरा तो आप लोगों का, दशहरा में तो सर 10-10, 12-12 दिन का हमको क्लास का मिलता है, मान के चलिए 15,000, 30,000 ऐसे मिलेगा सर। मतलब जो श्रमिक होते हैं तो चावड़ी में उस आपकी स्थिति है, उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर है सर हमसे। उस शिक्षा विभाग में हम रखे, हमारी हालत लचर है सर, सब देख रहे हैं। अब यहाँ पे सर भेज दिया, कम से कम हमें आज आश्वासन दिया जाए, आश्वासन नहीं, हमें बता दिया जाए कि किस दिन नियुक्ति मिलेगी। हमें अभी मिलेगी, मार्च में मिलेगी, जनवरी, या इस सत्र बीतने के बाद मिलेगी, हमें सीधा बता दिया जाए। बस हमें यह बता दिया जाए कि हमें नियुक्ति, आयुक्त महोदय हमें बता दिया जाए कि कब हमें नियुक्ति देगी। हमारा सीधा मांगिए ये, हमें आज बता दिया जाए कि हमें नियुक्ति आज मिलेगी या इस सत्र को खत्म होने के बाद मिलेगी। देखिए इस पे एक बात आप समझिए कि बात इनके सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी के रोजगार के, पूरे बच्चे जो हजारों बच्चे जो हैं वो प्रशासनिक लापरवाही के कारण पूरा कॉलेज ठप पड़ा हुआ है। 1 जुलाई से जो कॉलेज का सेशन शुरू होना था, आज 13 अगस्त है, कॉलेजेस में पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि इनके धरने के कारण बंद है, इनके नियुक्ति का आदेश निकलेगा तब ये कॉलेज में जाकर पढ़ाएंगे। वो आदेश अभी तक सोचिए कि अधिकारी निकाल ही नहीं पाएंगे। उल्टा यूजीसी कहती है इन्हें 57,000 रुपये वेतन मिलना चाहिए, जो 50,000 रुपये मिल रहा था उसे भी घटाकर लगभग 42-44 हजार रुपये कर दिया गया है। तो सोचिए, हम बार बार कहते हैं कि सरकार की मंशा कितनी भी साफ हो, ये जो बीच में अधिकारी बैठे हुए हैं इनकी लापरवाही और इनकी उदासीनता के कारण सरकार की छवि तो खराब होती ही है। पूरा देश का भविष्य, प्रदेश का आप देखिए भविष्य, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सभी जगह यही लचरचा देखने को मिल रही है। और ये अधिकारी ही है जिसके कारण कॉलेजेस में शिक्षा ठप पड़ी है। और जो गुरु होते हैं, आप सोचिए गुरु, अभी गुरु पंचमी गई है, आप सोचिए कि वो जहां पर सड़क पर बैठकर धरना देने को मजबूर है। इस पूरे विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। खबर अच्छी लग रही तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।